मैं डॉक्टर अतहर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरियाँ या गुर्दे की पथरी। जैसा कि आपको पता है कि अक्सर हमने देखा है कि हमारे देश में पथरियाँ लोगों के बहुत होती हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये पथरियाँ आखिर होती क्यों हैं? हमारा देश में ज़्यादा समय तक जो है वो गर्मी पड़ती है, सर्दी थोड़े कम समय के लिए पड़ती है और गर्मियों में हम लोग पानी कम पीते हैं, एसिडिक खाना ज़्यादा खाते हैं, भारी खाना ज़्यादा खाते हैं, बैलेंस डाइट हम लोग नहीं खाते, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते, जो हमारे फलों का जूस है वो हम लोग कम पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हम ज़्यादा पीने लगे हैं। तो इन सब की वजह से जो डिसबैलेंस हमने अपनी डाइट में कर लिया है उसकी वजह से एसिडोसिस हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर और ये पथरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं जो लोग पानी कम पीते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पानी ज़्यादा पीजिए। पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपकी किडनी जो है वो हाइड्रेट रहेगी सारा, क्योंकि बॉडी का हमारा एक्सक्रीशन जो है वो किडनी के थ्रू ही होता है। पानी ज़्यादा पिएंगे, किडनी में कुछ रुकेगा ही नहीं तो आपके पथरी बनेगी ही नहीं। साइट्रिक फूड और साइट्रिक आपके ये फल जो होते हैं जिस सीज़न में चले तो उन्हें खूब खाया कीजिए। खीरा है उसे खूब खाया कीजिए आप सलाद के अंदर, तो आपका बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर किसी को किडनी में प्रॉब्लम हो गई है, पत्थर उसकी बन गए हैं छोटे छोटे, यूरिनरी ट्रैक के अंदर पथरियाँ बन गई हैं, तो अब उसको क्या करना है? डॉक्टर साहब ने कंफर्म कर दिया है कि आपको तो किडनी में पथरी हो गई या यूरिनरी ब्लैडर में पथरी हो गई या यूरेटर के अंदर पथरी हो गई। तब कंफर्मेशन के बाद हमें करना क्या है? तो उसके लिए जो है हम चलते हैं इलाज की तरफ। तो इसका जो है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किडनी स्टोन का, पहले तो हमें पानी ज़्यादा पीना है। जो पथरी जो है, अगर छोटी मोटी पथरी है, जब पानी ज़्यादा पिएंगे वो किडनी के बाहर चली जाएगी। अब आते हैं मेडिसिन की तरफ। मैं आपको जो है यूनानी मेडिसिन बताता हूँ, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। हमदर्द कंपनी का एक सिरप आता है शरबत आलू बालू। इस शरबत का नाम आलू बालू क्यों पड़ा? इसके अंदर जो जड़ी बूटी है, जो मेडिसिन है, जो हर्ब है, उसका नाम आलू बालू है, इसलिए इसको जो है हम शरबत आलू बालू कहते हैं। इस जड़ी बूटी से ये बना है और हमदर्द कंपनी इसे बनाती है। ये 200 ml में भी आता है, 450 ml या 500 ml में भी बड़ा पैक भी आता है। इसकी खुराक जो होती है वो 20-20 ml 3 बार आप दिन में ले सकते हैं, हल्के सारे गुनगुने पानी में घोल के, या 25-25 ml 2 बार करके भी आप इसको ले सकते हैं। अब इस शरबत आलू बालू के मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। पहले तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जो भी किडनी स्टोन को तोड़ने वाली मेडिसिन होती है वो डायूरेटिक होती है। डायूरेटिक मतलब पेशाब ज़्यादा लाने वाली होती है। जब पेशाब ज़्यादा आएगा तभी उसी से ये पथरी बाहर निकलती है। इसका काम ये होता है इस मेडिसिन का कि ये पथरी को तोड़ के छोटी छोटी करके रेजा रेजा करके बाहर निकालती है। दूसरी इस मेडिसिन की मैं आपको बेनिफिट ये बताता हूँ, अगर पेशाब के अंदर इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन किसी को हो गया है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब तकलीफ से आता है और बार बार आता है, बूंद बूंद करके आता है, तो इन तकलीफों के अंदर भी ये शरबत आलू बालू 7 से 10 दिन या 7 से 14 दिन लेने पर ये सारी परेशानियाँ मरीज़ की दूर हो जाती हैं और मरीज़ का पूरा यूरिनरी ट्रैक बिल्कुल क्लियर हो जाता है, मरीज़ बिल्कुल फिट हो जाता है। एक और प्रॉब्लम जो अक्सर देखी गई है, मरीज़ के पूरे शरीर पर सूजन होती है, चेहरे से लेकर पैर तक उसके हाथ सूजे रहते हैं, चेहरा सूजा रहता है, पैर सूजे रहते हैं, जिसे कहते हैं जनरल एनासार्का।
यानी पूरे शरीर पर उसके सूजन आ गई है। वो सूजन क्यों आ रही है? जो उसकी किडनी है वो प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं कर पा रही, उसका जो है वो सीरम क्रिएटिनिन लेवल हल्के हल्के बढ़ने लगता है। मरीज जो है वो मीट ज़्यादा खा रहा है, एसिडिक फूड ज़्यादा खा रहा है, जिसकी वजह से तो उसके अंदर ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसको जब मरीज़ पीता है, मरीज़ को खूब पेशाब आता है और रुका हुआ पानी जो बॉडी के अंदर का होता है वो सब निकल जाता है। हमारी किडनी को ये सीरम टोन अप कर देता है, क्लियर कर देता है और प्रॉपर अपना काम किडनी करने लगती है। और मरीज़ को आप देखेंगे उसकी जनरल हेल्थ अच्छी हो जाती है, मरीज़ का जो एनीमिक लेवल है वो भी ठीक होने लगता है। एक और मेडिसिन आपको बताता हूँ पथरी तोड़ने वाली, इसके साथ एक माजून के रूप में आती है, सेमी सॉलिड हलवे की तरीके से होती है वो, उसका नाम है माजून अकरब। ये शमा कंपनी बनाती है और आपके एक दो फार्मेसी और है दवा बनाने वाली, वो भी बनाती हैं इसे। बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसका टेस्टेड में ये मेडिसिन है। इसका भी काम क्या है, ये भी डायूरेटिक होती है, यानी कि पेशाब ज़्यादा लाती है। जो भी मेडिसिन पथरी को तोड़ने वाली होती है वो पेशाब ज़्यादा लाएगी। और ये पथरी को ज़र्रा ज़र्रा करके थोड़े थोड़े क्रिस्टल में तोड़कर जो है बाहर निकालती है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। इसकी खुराक कितनी है? इसकी खुराक जनरली होती है कि कम खुराक होती है इसकी, सिर्फ इसकी 2.5 ग्राम सुबह और 2.5 ग्राम शाम हम खाने के बाद लेते हैं। अगर आप एक टाइम लेते हैं तो 5 ग्राम ले लीजिए, लगभग 1 चमचा के हल्के गुनगुने पानी से रात को ले लीजिए। और आपका कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आपकी पथरी हल्के हल्के रेजा होकर और कट के निकल जाती है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, दोनों को आप साथ लीजिए, आपके पथरी भी ठीक होगी, आपके गुर्दे के अंदर अगर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है वो भी कंट्रोल होगा, आपके बॉडी के अंदर अगर सूजन है वो भी ठीक होगी, आपका किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा तो उसको भी ये मेडिसिन टोन अप कर देगी और हम जो है फिर से फिट फाट होने लगेंगे और हमारी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खूब पानी पीजिए, सेहतमंद रहिए, मेरा पूरा भारतवर्ष सेहतमंद रहे, किडनी में जो स्टोन है उससे फ्री रहे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।